क्या आपको पता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है और इसकी शुरुआत हो चुकी है भारत की धरती से। तो क्या सदियों पहले की गई एक भविष्यवाणी अब सच साबित होने जा रही है? यह भविष्यवाणी की थी दुनिया के ऐसे भविष्यवक्ता ने जिसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां आगे चलकर सच साबित हुई। फिर चाहे प्रथम विश्व युद्ध में की गई हो, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए की गई हो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या को लेकर की गई हो, भारत की आजादी के आंदोलन को लेकर की गई हो, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की बात की गई हो, कोरोना की बात की गई हो, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को विध्वंस करने की बात की गई हो, या फ्रेंच के राजा की हत्या की बात की गई हो, या दुनिया भर में आने वाली सुनामियों की बात की गई हो, उनकी सभी भविष्यवाणियों में से ज्यादातर भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। और तो और उन्होंने अपने खुद की मौत की भी भविष्यवाणी कर दी थी। अपनी मौत से ठीक 24 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी तारीख और समय के साथ कर दी थी और उनकी मौत की भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो चलिए अब हम आपको इस पूरी भविष्यवाणी के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की रोचक चीजों को आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा भविष्यवक्ता था जिसने पूर्व में होने वाली घटनाओं को अपनी पहले ही किताब में दर्ज कर दिया। यानी कि आज जो भी कुछ हो रहा है ये आज से 500 वर्ष पहले लिखा जा चुका था, जिसका जिक्र उनकी पुस्तकों में आज भी मिलता है। ये भविष्यवाणियां 15वीं शताब्दी के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने लिखी थी। तो चलिए आज हम आपको नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं जो पूर्व से लेकर वर्तमान तक सच साबित हो रही हैं। नास्ट्रेदमस ने अपने जीवन में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लेस प्रॉक्टिस, जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर में 6338 भविष्यवाणियों को दर्ज किया हुआ है। 1555 में उन्होंने पहली बार अपनी इस किताब को रिलीज किया था। इस किताब में लिखी गई 60 से 70% जो भविष्यवाणियां हैं वो सच भी साबित हो रही हैं। उन्होंने अपनी किताब में 4 लाइनों के छंदों में अपनी कविताएं लिखी हुई हैं और इन कविताओं में भविष्य का राज छुपा होता है। जो इन 4 लाइनों को समझ जाता है वो जान पाता है कि आगे भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली हैं। जो लोग नहीं समझ पाते वो इसे पहेली मानते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नास्ट्रेदमस के द्वारा ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां की गई जो पूर्व में सच साबित हो चुकी हैं और वर्तमान में जिस तरह का इस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है वो भी सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आपको कुछ भविष्यवाणियां जो पूर्व में भारत देश से मिली जुली और दुनिया से मिली जुली घटित हो चुकी हैं, जब हम आपको बताएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नास्ट्रेदमस की सभी भविष्यवाणियां आखिर कैसे सच हो रही हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर नास्ट्रेदमस कैसे भविष्यवक्ता बन गए। तो यह भी जान लीजिए, नास्ट्रेदमस का जन्म फ्रेंच में हुआ था, यानी कि वर्तमान के फ्रांस में। वह एक अमीर परिवार में जन्मे थे और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी की थी। अचानक से फ्रांस में एक गंभीर बीमारी ने जन्म लिया और इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का इलाज किया। नास्ट्रेदमस ने जिसका जिसका इलाज किया उसमें अधिकतर लोग उस बीमारी से ठीक हो गए, जिसके बाद नास्ट्रेदमस की लोकप्रियता बढ़ी और लोग उन्हें बाबा के नाम से जानने लगे। आगे चल के नास्ट्रेदमस ने शादी की, उनके बच्चे भी हुए। कुछ समय बीतने के बाद नास्ट्रेदमस जब अपने पूरे परिवार के साथ आराम से जीवन यापन कर रहे थे तभी अचानक से एक बार फिर से फ्रांस में उसी बीमारी ने दस्तक दी और इस बार उनकी पत्नी और बच्चे उसी बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद नास्ट्रेदमस का लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि जो व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों को नहीं बचा सका वो समाज को क्या बचाएगा। आगे चलकर नास्ट्रेदमस ने धार्मिक भावनाओं को लेकर एक बयान दे दिया जिसके चलते उनकी खूब आलोचना होना शुरू हो गई, जिसके वजह से नास्ट्रेदमस को फ्रांस को भी छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। समय बीता, 1944 में फिर से नास्ट्रेदमस फ्रांस लौटे और अपनी डॉक्टरी फिर से उन्होंने शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, उनके बच्चे हुए। बताया जाता है कि नास्ट्रेदमस अपने घर में ही एक कमरे में बैठकर पानी का एक कटोरा लेकर एकांतवास में बैठते थे, साधना करते थे और उन्हें तभी
कुछ ऐसी चीजें उनके साथ घटित होने लगी जो उन्हें भविष्य में होने वाली बातें बताने लगी। नास्त्रेदमस जो भी एकांतवास में बैठकर देखते थे, समझते थे, उसे अपनी 4 लाइनों की पंक्तियों में किताब में दर्ज कर देते थे। करते करते उन्होंने अपने पूरे जीवन भर ये कार्य किया। धीरे धीरे जब उन्हें ये लगने लगा कि वह जो भी कुछ लिख रहे हैं वो समाज में घटित हो रहा है, सच साबित हो रहा है, तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों का विस्तार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सालाना भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। सिलसिला उनकी मौत तक लगातार जारी रहा। 1 साल तक होने वाली घटनाओं को अपनी भविष्यवाणी में दर्ज करने लगे। उनकी भविष्यवाणियां सच होती गई, उनकी ख्याति बढ़ती गई। भविष्यवक्ताओं को भी ये चिंता सताने लगी कि आखिर ये व्यक्ति कैसे जान जाता है। इसकी जानकारी फ्रेंच की रानी कैथलीन को भी हुई, जिसके बाद नास्त्रेदमस को उन्होंने अपने महल में बुलाया और अपने बच्चों का भी भविष्य जाना। इसके बाद रानी ने नास्त्रेदमस को अपने महल में ही शरण दे दी और नास्त्रेदमस रानी के महल में ही रहकर भविष्यवाणियों को अपनी किताब में लिखना शुरू कर चुके थे। धीरे धीरे नास्त्रेदमस ने कई सारी भविष्यवाणियां की जो कि दुनिया के लिए एक सबब बनने वाली थी। तो चलिए अब उन कुछ भविष्यवाणियों के बारे में अब आपको बता देते हैं कि नास्त्रेदमस की वह कौन सी भविष्यवाणियां थी जो एकदम भारत को लेकर हो, दुनिया को लेकर हो, सच साबित हुई। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में दुनिया के कई बड़े राजाओं, नेताओं और उन लोगों के बारे में भविष्यवाणी की जो अपना एक वर्चस्व रखते थे, महत्व रखते थे। साथ ही साथ उन्होंने दुनिया भर में होने वाली त्रासदी, सुनामियों की भी भविष्यवाणियां की। उनकी किताब में 3793 वर्ष तक आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी जिक्र है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणियां की वह कैसी भविष्यवाणियां थी। नास्त्रेदमस की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कही जाती है 1985 में जो उन्होंने की थी। नास्त्रेदमस की सबसे बड़ी और खास जो भविष्यवाणी थी वो 1585 में सामने आई थी, जब उनके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था और उस बच्चे को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये एक दिन पोप बनेगा। समय बीता, वह बच्चा बड़ा हुआ, फैलिस पैरेथी नाम से जाना गया और आगे चल के वह पोप भी बने। दुनिया हैरान हो गई कि आखिर एक छोटे से बच्चे के लिए की गई भविष्यवाणी भविष्य में कैसे सच साबित हो गई। फ्रांस के राजा हेनरी II की भी मौत की भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी थी 1559 में, जो कि सच साबित हुई और हेनरी II की मौत उनकी बताई हुई तारीख को ही हुई। नास्त्रेदमस ने हिटलर को भी लेकर भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था कि जर्मन में एक ऐसा शख्स आएगा जो तानाशाह होगा और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने का काम करेगा। उनकी यह भी भविष्यवाणी भविष्य में आकर सत्य साबित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। जापान पर एक बड़े हमले की भी भविष्यवाणी उन्होंने की थी, जो आगे चलकर अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया और उसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। नास्त्रेदमस की यह भी भविष्यवाणियां एकदम सत्य साबित हुई। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में चांद पर मानवों के पहुंचने की भी भविष्यवाणी की थी और चांद पर अमेरिका का पहला मानव नील गॉगरीन भी पहुंचा और नास्त्रेदमस की यह भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। वहीं उन्होंने आगे चल के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भी कत्ल की बात अपनी भविष्यवाणी में की थी और यह भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया में आने वाले कई भूकंप, समुद्र में आने वाली सुनामियों की भी भविष्यवाणियां दर्ज की और वो भविष्यवाणियां ज़्यादातर अभी भी सच साबित हो रही हैं। भारत को लेकर अब आपके मन में आ रहा होगा कि नास्त्रेदमस ने क्या भविष्यवाणियां की, तो चलिए अब हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। नास्त्रेदमस ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जोड़कर उनकी भविष्यवाणी देखी जाती है। नास्त्रेदमस ने अपनी 4 लाइनों की भविष्यवाणी में कहा था कि एक निष्कासित महिला एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, उसके खिलाफ विरोधी विरोध करते रह जाएंगे। 3 कार्यकाल के बाद 70 की उम्र में उसकी मौत होगी और ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। चलिए अब आपको इंदिरा गांधी के ऊपर जो की गई उनकी भविष्यवाणी थी वो कैसे साबित हुई ये बता देते हैं। तो जान लीजिए कि भारत में 1977 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी तो जनता पार्टी ने पूरे देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया। जनता पार्टी की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, मगर 2 सालों तक चलते हुए जनता पार्टी की सरकार गिर गई
और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी भारत की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। उनका कार्यकाल लगातार अच्छे से चल रहा था, मगर इसी दौरान इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सिख समाज के 2 सुरक्षा गार्डों ने इंदिरा गांधी की उनके ही घर में गोलियों से छन्नी करके हत्या कर दी। जिस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या हुई उनकी उम्र 67 वर्ष थी और नास्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नास्ट्रेडमस ने एक दूसरी भविष्यवाणी भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक दूसरे अजनबी समाज के खिलाफ बगावत होगी, अपने देश की स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। हुकूमत देखती रह जाएगी, सभी लोग उसके शौर्य से बौखला जाएंगे। अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले लोगों को एक करके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो व्यक्ति काम करेगा। अपने देश में हजारों लोगों को एक करके आज़ादी का रास्ता दिखाएगा। और ये भी भविष्यवाणी उनकी सच साबित हुई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुभाष चंद्र बोस को लेकर क्या कहानी थी, तो ये भी जान लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने का बिगुल फूंक रखा था और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और जापान से अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद जापान उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे और जर्मनी से भी भारत को आज़ाद कराने के लिए सुरक्षा मांगी, जिसके बाद जापान की और आज़ाद हिंद फौज की संयुक्त सेनाएं छुप छुप कर भारत पहुंची और अंग्रेजों के सामने उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। मगर इस युद्ध में जापानी फौज और भारत की जो फौज थी उसे हार का सामना करना पड़ा, मगर अंग्रेज जान चुके थे कि अब उन्हें भारत को छोड़ना पड़ेगा। 1943 से लेकर 1945 के बीच फिर से कई सारे युद्ध हुए और अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करने पर बेबस होना पड़ा। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस को लेकर भविष्यवाणी। वहीं नास्ट्रेडमस ने नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि सभ्यता का नाश होगा, पुस्तक जला डाली जाएंगी, दुर्लभ ज्ञान नष्ट हो जाएगा, जिनका अधिकतर भाग फिर से दोबारा कभी नहीं पाया जा सकेगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि नास्ट्रेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, अब जो कि वर्तमान में घटित होने वाला है, उसको लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बताया था कि यह तीसरा विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिमी एशिया में शुरू होगा और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक संयुक्त सेना इसकी शुरुआत करेगी। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों परमाणु शक्तियां हैं और जिसमें 2 देश भारत के खिलाफ उसके कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं। तो क्या वाकई में दिन आ गया है जब नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी फिर से एक बार सच साबित होने वाली है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण 4 दिनों का एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के भीतर घुस के पाकिस्तानियों की बखिया उखेड़ दी। मौजूदा हालातों को और दुनिया की स्थितियों को देखा जाए तो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां फिर से सच साबित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2012 से 2025 के बीच तीसरे विश्व युद्ध के हालात पूरी तरीके से बन जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अनिईश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। एक मुक्तिदाता शांतिदूत बनकर आएगा, वह यूरोप नहीं बल्कि एशिया में होगा। वह 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में जन्म लेगा और अपनी सत्ता व शक्ति के दम पर अद्वितीय रूप से शक्तिशाली होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां ऐसे में रूस और यूक्रेन जहां एक तरफ भीषण जंग पिछले 3 सालों से भी अधिक समय से कर रहे हैं, ऐसे में दुनिया युद्ध के मुहाने पर तो आकर सच में 2 भागों में आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां रूस अभी अकेले युद्ध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के पक्ष में पूरा नेटो सेना खड़ी हुई नजर आ रही है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की सुबुगाहट है। और अब 2025 में एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। धरती का तापमान बदल रहा है, समय के साथ साथ युद्ध भी शुरू हो चुके हैं पूरी दुनिया भर में। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच भी भीषण युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया।
अब दो भागों में फिर से दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं, अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो विश्व युद्ध में पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगा। नास्त्रेदमस की ये भी भविष्यवाणियां सच साबित होती हुई नजर आ रही है। नास्त्रेदमस ने अपने भविष्यवाणी में कहा था, तीसरे युद्ध के बाद दुनिया के हालात पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तीसरे युद्ध के दौरान धार्मिक कट्टरता पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाएगा, रक्तचाप होगा, बीमारियां गंभीर फैलना शुरू हो जाएंगी, अकाल की स्थिति बन जाएगी। युद्ध चारों तरफ हो रहा होगा, पूरी धरती पर सूखा और भूखमरी फैल चुकी होगी। हालात इतने बद से बदतर हो चुके होंगे कि लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। और इसकी शुरुआत भी भारत में हुई, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों से उनका धर्म पूछा और उनके सिर में गोली मार दी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया धर्म के नाम पर संघर्ष कर रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, पश्चिम एशिया, रूस, यूक्रेन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह संघर्ष शुरू हो चुका है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में दुनिया के आर्थिक संकट आने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक संकट सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनेगा। नास्त्रेदमस ने मैक्सिको, यूरोप और लैटिन अमेरिका देशों के आर्थिक संकट आने की भी भविष्यवाणी की हुई है। नास्त्रेदमस ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो लोगों को अब डरा रही है। नास्त्रेदमस ने कहा था कि 2025 के बाद बेहद गर्म हवाएं चलेंगी, जो शायद ही पहले कभी महसूस की गई हों। यूरोप में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। किस देश में फैल सकती है सबसे ज्यादा बीमारियां, ये भी जान लीजिए। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के मुताबिक इंग्लैंड में प्लेग बीमारी फैल सकती है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। साल 2025 में इंग्लैंड का सबसे पड़ोसी देशों जैसे इटली, जर्मनी, स्कॉटलैंड और वेल्स के पास जमीन को लेकर युद्ध होने संभव है। यह युद्ध काफी भयानक होंगे, जिसमें देश भी प्रभावित होंगे। ऐसे में आज हमने आपको जो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आपको हमने उनकी वो भी भविष्यवाणी बताई जो उन्होंने अपने जीते जी की थी। उनके मौत हो जाने के बाद भी जो उनकी भविष्यवाणियां आज भी सच हो रही हैं, उसके बारे में भी बताया। आपको क्या लगता है कि नास्त्रेदमस आखिर इतनी सटीक भविष्यवाणियां कैसे करते थे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि नास्त्रेदमस की सारी भविष्यवाणियां सच ही थी, मगर उनकी 60 से 70% भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। मनुष्य अभी भी अगर नहीं जागा तो दुनिया अंधकार में चली जाएगी। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपको भविष्य मल्लिका, जो कि भारत के, हम अपने अगले वीडियो में आपको भविष्य मल्लिका की वो भविष्यवाणियां बताएंगे जिन्हें जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भविष्य मल्लिका का इतिहास हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। भविष्य मल्लिका भी दुनिया के अच्छे और बुरे का परिणाम अपने भविष्यवाणियों में बता रही है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।